मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर को आत्मबंधन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, उन सबको भी मेरा आत्मबंधन। यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानियों से मेरी अनुरोध है, विनती है कि वे अधिक से अधिक वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर आज मैं फिर से प्रस्तुत हुई हूँ, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर मैं आगे चलूंगी। और फिर मैं जो कर रही हूँ, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ है, श्री मद मधु स्वामी तुलसीदास जीवित रचित श्री रामचरित मानस का बाल कांड मैं आज पढ़ रही हूँ। तो मैं सभी देवी देवताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। पढ़ने से पहले मैं श्री रामचंद्र जी, माँ सीता को भी नमस्कार करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। फिर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं प्रणाम करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी मैं आत्मवंदन करती हूँ, ऋषि कैवल्य को भी मैं आत्मवंदन करती हूँ, ऋषि भारद्वाज को भी मैं आत्मवंदन करती हूँ, महावीर स्वामी हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। और मैं अयोध्या को भी आत्मवंदन करती हूँ, अयोध्या के पावन नगरी को मैं प्रणाम करती हूँ, सरजू के पावन नदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जो मैं फिर से मैं अब मैं पढ़ूंगी, उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। ध्यान करवाने के बाद फिर मैं रामचरितमानस का मैं ग्रंथ पढ़ूंगी मास्टर्स। तो मैं ध्यान करवा रही हूँ आप सभी कोई आपका जो बीच का मैं सब करूंगा। आत्मबंधन प्रीति में कोई बीच से बीच की सेवा है। आप सभी मास्टर्स ध्यान में प्लीज आप लोग अपने ऊर्जाओं को समेट कर अपने शरीर में ध्यान में प्रस्तुत हो जाइए। आप लोग बैठ जाइए मास्टर्स, फिंगर्स को लॉक करके, पालथी मारकर, दोनों फिंगर्स, हाथों की दोनों फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रखकर अपनी कोमलताओं से अपने नेत्रों को बंद कर ले मास्टर्स। और फिर मैं अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दी मास्टर्स। ये 20 मिनट का ध्यान है। अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आइए मास्टर्स, अपने भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स। अपने चारों तरफ के आसपास की ऊर्जाओं को अपने शरीर में समाहित कर लीजिए मास्टर्स। यूनिवर्स की ऊर्जाओं को भी अपने शरीर में दिव्य प्रकाश फैलने दीजिए मास्टर्स। आपके अंग अंग में दिव्य प्रकाश यूनिवर्स की फैल रही है मास्टर्स। आपके हृदय की गति भी तेज हो चुकी है मास्टर्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम की ऊर्जा को अपने शरीर में धीरे धीरे फैलने दीजिए मास्टर्स। ओम की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके अंग अंग में फैल रही है मास्टर्स। अपनी धरती की ऊर्जा को भी आप अपने शरीर में धीरे धीरे समेट रहे हैं मास्टर। आपके शरीर धरती ऊर्जा से सर्वशक्तिशाली हो चुकी है। चारों तरफ से ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही है मास्टर्स। मेरे प्यारे मास्टर,
अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में धीरे धीरे समाहित होने दीजिए मास्टर्स। अपने जीवन में खुशियां को बटोरिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप चारों तरफ से ऊर्जाओं को अपने शरीर में समेटते हुए अब धीरे धीरे भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर। धीरे धीरे अब आप अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप चेतना अवस्था में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। अपने अपने आसपास के आवाज को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल पैदा कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को उंगलियों को हाथों को उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने भौतिक अवस्था में आ जाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए धीरे धीरे रगड़ते हुए अपने दोनों नेत्रों पर टच कीजिए मास्टर्स। स्पर्श कीजिए अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपने पूरे शरीर पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। और धीरे धीरे आंखें अपने नेत्र अपने खोल दीजिए मास्टर्स। मुस्कुराहट के साथ अपने नेत्र को खोलिए और अपने गुरुदेव को, अपने आत्मा को, परमात्मा को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने पति पत्नी बच्चों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए मास्टर्स। और आप सबको भी, आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद है जो हमारे साथ ध्यान में आपको जुड़े और इतने देर इतने प्यार से ध्यान के, इतने डीप ध्यान किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। अब मैं श्री रामचरित मानस की कथा में आरंभ कर रही हूँ मास्टर्स। बाल कांड। मैं बाल कांड पढ़ रही हूँ मास्टर्स। श्री रामचंद्र जी को उनकी ऊर्जा लेकर मैं बाल कांड का मैं कथा आरंभ करूंगी। जब श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से सब पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। कलयुग उसको छू भी नहीं सकता है। उसको श्री रामचंद्र जी की कथा, उनकी नाम लेने से ही, सिर्फ नाम लेने मात्र से आपका सारा रोग दूर हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है। आप स्वस्थ निरोग हो जाते हैं। आप भव सागर से पार हो जाते हैं। आपको मुक्ति मिल जाता है। राम नाम में इतनी ताकत है।
राम की कथा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मास्टर्स, आप सभी स्वस्थ निरोग दीर्घायु हो जाते हैं राम नाम की कथा सुनने से, और सिर्फ राम का नाम जपने से आपका कल्याण होता है। तो मैं आरंभ कर रही हूँ मास्टर्स, बाल कांड का मैं आरंभ कर रही हूँ। बहुविधि रामे शिव ही समुझावा, पार्वती करे जन्म चुनावा, अति पुनीति गिरी जा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकाशित शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकाशित शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करुणा का वर्णन किया। अब दोहा में पढ़ूंगी मास्टर्स। अबे बिनती ममे सुनहु सि जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु सल जहिया मुई मोर मांगी देहु। राम सिया राम जय जय राम। फिर उन्होंने श्री शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे मुझे या मांगे मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कि आप मुझे, श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, अगर आपको मुझसे स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, तो मुझे आप एक वचन दीजिए, आप मेरी विनती सुनिए और पार्वती जी के साथ जाके आप विवाह कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी तो ये महादेव से, शिव जी से बोल रहे हैं। कह शिव यद्यपि उचित आस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरि आयुष करिय तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, यदि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरी यह परम धर्म है कि मैं आपको आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं, क्योंकि स्वामी मेरे आराध्य का बात को तो मैं नहीं टाल सकता हूँ, इसलिए मैं आज्ञा अपने सिर पर आपका पालन करूं, आपकी आज्ञा का, आपका धर्म का मैं पालन करूं। श्री महादेव जी नारायण से, राम जी से यही बात बोल रहे हैं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारे करिय शुभ जानी, तुम सभी भांति परम हितकारी, आज्ञा सिरे परे नाथी तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर बोल रहा है, माता पिता और गुरु स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। महादेव कह रहे श्री रामचंद्र जी से, माता पिता गुरु स्वामी सभी का बात पाना चाहिए। आप तो मेरे सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। और हे नाथ, आपकी आज्ञा, आपका आज्ञा जो है वो मेरे सिर पर है, मेरे सिर पर है आपकी आज्ञा। श्री रामचंद्र जी, प्रभु तो सेयु सुनि शंकर बचेना, भक्ति विवेके धर्म जुते रचेना, कह प्रभु हरे तुम्हारे पने रहे, अब उर राके जो हम कहे। सिया राम जय जय राम। अब बोल रहे हैं, शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना।
श्री रामचंद्र जी महादेव की बातें सुनकर, उनके शब्द सुनकर वो निश्चिंत हो गए और वचन सुनकर निश्चिंत हो गए और बोले कि मेरी जो बात है आप उसको हृदय में रखिएगा। अंतर्धान भय असी भासी, शंकर सोई मूर्ति उरे राखी। तभी सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर बोल रहे हैं, इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव के पास आ गए। प्रभु महादेव जी ने उनके अत्यंत सुहावने वचन कहे और रामचंद्र जी बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और शिव जी महादेव उनके चरण कमलों को, उनके मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिए। और उस समय सप्त ऋषि आ गए और सप्त ऋषि महादेव जी ने अत्यंत सुहावने वचन बोले सप्त ऋषि को। यहाँ पर दोहा है मास्टर्स। पार्वती पही जई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहू, गिरही पे प्रेरी पठेहू, भवन दूरी करेहू संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह दूर कीजिए। लेकिन सप्त ऋषि को बोल रहे हैं महादेव कि आप जाइए वहां पर प्रेम का परीक्षा लीजिए माता पार्वती से, पार्वती का। और वहां पर लेके पार्वती का प्रेम परीक्षा लेने के बाद उनको हिमालय नरेश के पास जाके बोलिए पार्वती को अपने घर वापस बुला ले, अपने घर वापस बुला ले और पार्वती को घर भिजवाइए और उनका संदेह को दूर कीजिए। ऋषहीन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति ममते तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु बकवन कारण तपु भारी। राम सिया राम जय जय राम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे श्याल कुमारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। ऋषि मुनि वहां पार्वती के पास जाके मूर्तिमान तपस्या ने की, ऐसा मूर्तिमान तपस्या जैसी कोई की स्त्री को पार्वती माता को देखे। अब मुनि बोले हे श्याल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो, तुम किसके लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो। क्योंकि भेष बदल के सप्तऋषि वहां माता पार्वती के पास गए थे प्रेम की परीक्षा लेने माता पार्वती का। हे ही अवराध का तुम चाहू, हम सन सत्य मरमु कि न कहू। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंस ही सुनी हमारी जरिताई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर कह रहे हैं तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो। वो ऋषि मुनि सप्तऋषि उनका परीक्षा ले रहे हैं, माता पार्वती का प्रेम की परीक्षा। और वो कह रहे हैं तुम किसकी आराधना करती हो और किसकी और क्या चाहती हो। हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचताता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। तो माता पार्वती कहती है मेरा मन बहुत संकुचित है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो आप लोग हंसेंगे। क्योंकि ऋषि मुनि कह रहे हैं कि किसका आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती तुम। वैसी पर माता पार्वती बोलती है हम आपको संकुचाते हुए बोलती है, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको मूर्ख समझेंगे। मनुहट पर न सुनई सिखावा, चाहते बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख नामा हम चही उड़ाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
यहाँ पर बोल रहे हैं ऋषि, मन हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी, जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। यानी कि मन हट पकड़ लिया है और उपदेश नहीं सुनता, मेरा मन हट में जिद में है, मेरा कोई भी उपदेश नहीं सुनता है। और जल पर दीवार उठाना मेरा मन हो रहा है कि मैं जल पानी के ऊपर मैं दीवार वॉल को मैं खड़ा करूं, दीवार को मैं खड़ा करना उठाना चाहता हूँ। नारद जी, जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखे उड़ना चाहता हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरे तारा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। आप मेरी अज्ञानता तो देखिए। माता पार्वती बोल रही है सभी ऋषि से, आप मेरी अज्ञानता तो देखिए। मैं अपना पति शिव जी को ही बनाना चाहती हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए। मैं अपनी सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ मास्टर्स। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनियो, आप मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। अब दोहा है मास्टर्स। सुनते बचने बिहसे ऋषि, गिरि हो तब दे। नारद करे उपदेश, सुनी कहू बसेऊ की सुगे। यहाँ पर बोल रहे हैं, दोहा का मतलब है, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। देखिए, नारद का उपदेश सुनकर किसका घर आज तक बसा है। दक्ष सुतन सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्र के तू करे धर उन खाला, कनक कसी पू करे पुनि असहाला। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। लेकिन उन्होंने जाकर दक्ष को पुत्र को उपदेश दिया था। दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र को श्री ये नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि सारे के सारे दक्ष प्रजापति के पुत्र जो थे वो सब के सब बैराग्य हो गए। किसी ने भी विवाह नहीं करने चले गए, क्योंकि अगर नारद किसी को शिक्षा देंगे तो उसका घर तो बसेगा नहीं, क्योंकि घर बसने का तो शिक्षा नहीं देंगे। और नारद दक्ष प्रजापति का पुत्र लौट कर घर नहीं देखा, मुंह भी नहीं देखा घर का। और चित्रकेतु घर नारद ही चौपट किया, चित्रकेतु का घर भी नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी था। नारद सीखे जे सुनी नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तने संज चिन्हा, आप सर से सबे ही चहे किन्हा। राम राम सिया राम जय जय राम। जो स्त्री पुरुष नारद की शिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। जो भी स्त्री पुरुष नारद का सीख है, उनका उपदेश को सुनते हैं, वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सजनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। वो सभी नर नारी को अपने समान बनाना चाहते, माने वैराग्य बनाना चाहते हैं। जैसे वो वैराग्य है, उन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, वो वैराग्य है। उसी तरह से सभी को चाहते हैं, सभी मनुष्य को मैं वैराग्य बना दूं। ते ही के बचने
मान विश्वासा, तुम्हा चाहू पति सहज उदासा। निर्गुण नीलजे कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है, अपने वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वैश्य वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। सप्त ऋषि प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं माता पार्वती से। वो पार्वती जी को कह रहे हैं, वो उनको हमेशा महादेव के बारे में गलत बोल रहे हैं कि प्रेम का परीक्षा में तो उल्टा ही बोलेंगे। तभी तो देखना है कि हाँ, नहीं नहीं, आप जो भी बोल रहे मैं वो बात को नहीं मानती हूँ, मैं फिर भी शादी करूंगी तो महादेव से ही शादी करूंगी। ये वचन होना है कि नहीं होना है, कि इसलिए सप्त ऋषि उनसे परीक्षा ले रहे माता पार्वती से, उनके वचनों पर क्या तुम अपने विश्वास से मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो कि जो स्वामी, जो स्वभाव से उदासीन हो और गुणहीन हो, गुणहीन बिना गुणों वाला हो, निर्लज हो, बुरे भेष वाला हो, लेकिन बुरा वेश वाला हो, जो अच्छा देखने में नहीं लगता हो, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, बिना बिना घर बार का, कुलहीन हो, ना घर बार हो, कुछ भी नहीं हो, नंगा और शरीर सांपों को लपेट के रखने वाला हो, ऐसा ऐसा तुमको वर चाहिए? क्या तुम ऐसा वर चाहती हो, ऐसा पति चाहती हो? माता पार्वती का परीक्षा ले रहे हैं महादेव का हमेशा बुराई करके। कहु कवन सुख असे बरु पाए, भले भूलिहु ठगे के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरही ताही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। सप्तऋषि बोल रहे हैं कि कुलहीन है, नर कपालों का माला पहनने वाला है, न घर है न बार है, वो नंगा शरीर सांपों को लपेट के रखने वाला है। अविश्वास मान कैसा पति चाहती हो? उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला पति चाहती हो? ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। इनके ऐसा वर, ऐसा पति पाकर तुम क्या सुख भोगोगी। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। पहले पंचों के पहले पंचों के कहने से उन्होंने शिव सती से विवाह हुआ, और फिर वो विवाह होने के बाद उनको, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। कि उनको कौन मरवाया? दक्ष प्रजापति के कारण ही सती का अंत हुआ, क्योंकि दक्ष प्रजापति उनकी बहुत ही बुराई किए, बहुत अभद्र बात बोले, बहुत अवहेलना किए, उनका तिरस्कार किए माता सती का। इसलिए माता सती अपना अपने ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा से अग्नि को उत्पन्न करके, और शरीर में अपनी ऊर्जा से अग्नि उत्पन्न करके और जल के वो राख हो गई, अपने को मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मास्टर दोहा है। अब सुख सोवते, सोचू नहीं भिखे मांगी भव खाई। सहज एकाकिनी के भवन, तबु किन नारी खटाई। अब इस दोहा का मतलब है, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों को घर भी भला क्या भी कभी स्त्रियां टिक सकती है? देखिए, सप्तऋषि बोल रहे हैं, भेष बदल के सप्तऋषि माता पार्वती का लेने गए हैं, परीक्षा लेने गए, प्रेम की परीक्षा लेने गए हैं। वो कह रहे हैं शिव जी को कोई चिंता नहीं है, वो भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं, और स्वभाव से अकेले रहने वाले, घर भी भला क्या कभी कोई स्त्रियां टिकेगी उनके घर में? क्या उनको घर है? क्या कोई कभी स्त्रियां टिकेगी? अजहु मनहु कहा हमारा, हमें तुम कहूँ बरूनी के बिचारा।
अति सुंदरे सुचे सुखद सुशीला, गावही वेदे जसु जस लीला। सिया राम जय जय राम। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। यानी कि अभी भी तुम मेरा बात मानो, उसको बोल रहे हैं सब ऋषि। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वर का मैं विचार किया हूँ। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश लीला वेद वेद गाते हैं, जिसका यश का लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरे बैकुंठ निवासी। असे बरहु तुम्ही मिलाऊ वाणी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सिया राम जय जय राम। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों का राशि है, लक्ष्मी स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। लक्ष्मी स्वामी, लक्ष्मी के जो स्वामी है, बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हटना छूटे छूटे वरु देहा। कनक पुनि पशान ते हुई, जरे हूँ सहजू न परिहर सोही। सिया राम सिया राम जय जय राम। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। आपने सप्तऋषि सत्य ही कहा है कि मैं पर्वत से जन्म ली हूँ। ये शरीर पर्वत से ही पैदा हुआ है, पर्वत से उत्पन्न हुआ है। और मैं हटी हूँ, मैं stubborn हूँ, मैं जिद्दी हूँ। मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सोवा जलाए जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोना भी पत्थर से ही होता है, लेकिन जलाए जाने पर स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन भवनु उजरहु नहीं डरहु। गुर के बचन प्रीति न जेही, सपने हूँ सुगमी न सुखे सिधि तेहि। सिया राम जय जय राम। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। तो वो अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी। माता पार्वती बोल रही है, चाहे घर बसे या उजड़े मेरा, इसमें मैं नहीं डरती। और जिसके गुरु के वचनों को विश्वास नहीं है, जिसके गुरु वचनों को विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं मिलता है मास्टर्स। अब मैं दोहा पढ़ूंगी मास्टर्स। महादेव अवगुणे भवन विष्णु, सकल गुण धाम। जेहि करे मनोरम्य जाहि, सने ते ही सने काम। इस दोहा का मतलब है, माना कि महादेव जी अवगुणों का भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों का धाम है। माना कि महादेव अवगुणों का भवन है और विष्णु सद्गुणों का धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी में काम है। और जिसका मन जिसमें रम गया, उसको उसी में काम है। कि महादेव अवगुणों का खान है और नारायण जो विष्णु है, वो सद्गुणों का धाम है। और जिसका मन जिसमें रम गया, उसी उसको तो उसी में काम है मास्टर्स। जो तुम हो मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीखे तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितिहारा, को गुण दुसने करे बिचारा।
राम सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनाती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। तो माता पार्वती बोल रही है, हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती। आपका उपदेश को हम अपने सिर पर रख के सुनते, परंतु अब मैं तो आप अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मैं अपना जन्म को शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। फिर गुण और दोष का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हटे हृदय विशेषी, रही रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। राम सिया राम जय जय राम। प्लीज मास्टर्स, आप लोग अपने विंडो को खोल देंगे तो कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार से बातें कर रही हूँ, मैं दीवार को सुना रही हूँ। आप लोग की सभी की विंडो बंद है मास्टर्स। प्लीज अपने 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 विंडो को ओपन कर दीजिए मास्टर्स। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीतें बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों के आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। धन्यवाद अवलीश कुमारी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वीडियो को ऑन की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब है, यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है, बहुत जिद्दी है, और विवाह के बातचीतें बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, विवाह का बिना बात किए आपको रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, संसार में वर और कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। लेकिन खिलवाड़ करने वालों को कहीं भी आलस होता नहीं, और कहीं जाकर आप अपना ये बात को कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तेरहु कुंवारी। तजऊ नार देकर उपदेशु, आप कहीं सतेवार में सु। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तो करोड़ों करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा। माता पार्वती बोल रही है ऋषि मुनि से कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी, या शिव जी से मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी से 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। स्वयं शिव जी से 100 बार भी कहेंगे तो भी नारद जी का उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, तुम्हें गृह गवन हूँ भयउ विलंबा। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। सिया राम जय जय राम। जब जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। और माता पार्वती जी जगजननी जगदम्बा बोलती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ कि आप लोग अपने घर को प्रस्थान कीजिए। और मैं शिव जी में ऐसा प्रेम देखकर ऋषि मुनि सप्त ऋषि और वो लोग बोलने लगे, हे जगजननी, आपकी जय हो जय हो। अब यहाँ पर दोहा है मास्टर। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण श्री मुनि, चलो पुनि पुनि हरसते गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है। ऋषि मुनि कह रहे हैं सप्तऋषि माता पार्वती से कि आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे
और ये ऋषि मुनि सप्तऋषि बोल रहे हैं कि आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत की माता पिता हैं। और यह करके मुनिवर माता पार्वती के, माता जगजननी के चरणों में शरण नवाकर और उनके चल दिए, और शरीर पुलकित हो गया, उनका मन पुलकित ऐसा हो गया। जाई मुनिहा हिमवतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह ललाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजे, और वे विनती करके उनको घर ले आए। अपने सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। सप्तऋषि वो हिमनरेश के महल गए और वहां पर जाकर बोले कि आप माता पार्वती जी को जो तपस्या में लीन है, आप उन्हें वहां से वापस अपने घर लेके आइए। और वहां से बोलने के बाद और सप्तऋषि महादेव के पास कैलाश गए, और वहां पर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई कि हम कैसे प्रेम की परीक्षा लिए, किस तरह से पार्वती उत्तीर्ण हुई, प्रेम परीक्षा में पास हो गई। भय मगन शिवे सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु चिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सिया राम जय जय राम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे, और सप्त ऋषि के मुख से पार्वती जी का प्रेम का अभिलाषा, उसके कथन सुनने के बाद शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, आनंद मग्न हो गए। और सप्त ऋषि अपने ब्रह्मलोक को चले गए, और महादेव श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान में महादेव लीन हो गए। तारे को असुरे भयउ तेहि काला, भुज प्रतापे बल तेज विशाला। तेहि सबे लोक लोकपति जीते, भय देव सुखे संपत्ति रीते। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। देखिए, उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर का नाम का तारकासुर नाम का असुर हुआ था, और जिसकी भुजाओं का बल प्रताप इतना सर्वशक्तिशाली, इतना तेज था कि उन सब लोकपालों को जीत लिया। और देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। देवता को सुख संपत्ति से विमुख हो गए, उनके पास से सुख संपत्ति सब छीना गया, क्योंकि तारकासुर उनसे सुख संपत्ति सब छीन लिया। अजर अमरे सो जीती न जाई, हारे सुरे करी विविधि लड़ाई। तबे बिरंची सने जाई पुकारे, देखे विधि सबे देव दुखारे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। वह देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, लेकिन वो इतना सर्वशक्तिशाली था, सब उससे कोई भी देवता नहीं जीत पाए, और बहुत तरह की लड़ाइयां लड़के हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखा और बोले, यहाँ पर दोहा है मास्टर। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुते सुत एही जितई रन न सोई। इसका मतलब है
ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बियर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध है, युद्ध में वही जीतेगा। जब शिव जी पुत्र को जन्म देंगे तभी वो तारकासुर का वध होगा, तभी वो जीतेगा, तभी आप लोग को स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। क्योंकि तारकासुर वो ब्रह्मा से महादेव से तपस्या में वरदान मांगे कि मुझे अजर अमर का वरदान चाहिए, लेकिन महादेव बोले कि नहीं, तुम्हें हम अजर अमर का वरदान नहीं दे सकते, तुम कुछ और मांगो। तो महादेव से उन्होंने मांगा, तारकासुर मांगा, क्योंकि महादेव बैराग थे, उनकी विवाह नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत सोच समझ कर चालाकी से महादेव से बोला कि अगर आप अगर अपना पुत्र, आपका पुत्र ही हमारा मृत्यु का कारण बनेगा। अब यहाँ दोहा है मास्टर। मोरी कहा सुनी करहु पाई, कोई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्षे मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो गया, हो जाएगा। सीता जी जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ली है। तो इसका मतलब होता है मास्टर, मेरी बात सुनकर उपाय करो। ब्रह्मदेव बोल रहे हैं सभी देवता से, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सीता सती जी ने तो दक्ष यज्ञ में देह त्यागा था। सती जी जो माता सती है, जो दक्ष प्रजापति जो उसके पिता थे, और वहां पर अपना उसके अपने नैहर में अपने माता पिता के घर में देह जो त्यागी थी, आज वही हिमाचल नरेश के घर में वो जन्म ली है, वो जन्म ली है। ते ही तपु किन्ह शंभुपति लगाई, शिव समाधि बैठे सबू त्यागी। जप यद्यपि अहि असमझ भारी, तदपि बाते एक सुनु हमारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं, और यद्यपि है तो बड़े असमंज की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। लेकिन वो शिव जी से विवाह करने के लिए वो छोड़ छाड़ कर, लेकिन शिव जी को अपना पति बनाने के लिए तप कर रही है, और वो शिव जी समाधि ले लिए हैं, शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि ले लिए। ये असमंज की बात है। पठौ काम जय शिव पाही, करे छुबु शंकर मन माही। तबे हम जाई से वही सिर नाई, कराऊ विवाह बरियाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह कर देंगे। ब्रह्मदेव बोल रहे हैं ये इंद्रदेव से, सारे देवता से, कि तुम कामदेव को महादेव के पास भेजो जो समाधि में लीन है, और उनका समाधि को भंग कर दो, तभी पार्वती के साथ उनका विवाह होगा। एहि विधि भले ही देवहित होई, मने अति निके कही सब कोई। स्तुति सुरना की नहीं अति हेतु, परगेटु विषम बाने झके हेतु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब अपने मैं वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, यही पूर्ण विराम अपने वाणी को दूंगी। और रामचंद्र जी का कथा जो भी सुनता है, उसको कलयुग का प्रकोप उसको नहीं छूता है, और वो मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, भव सागर से वो प्राप्त हो जाता है वो मनुष्य।
जो भी राम कथा सुनता है। हो जन्मे जन्मे के खोजे बताए, राम से चल करे राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदने एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने भव विधि सभी संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भरे रामायण गाए। ओ मंगल भवन मंगलहारी, वसहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ जी की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। अयोध्या की जय। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। अब आप लोग का कोई भी प्रश्न है, अवनीश कुमारी मैम, आपका जो भी प्रश्न है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मैम। मैं बहुत अच्छा सुनने में लगता है। हम थैंक लोग यू। छोटा थे। हाँ, हम लोग छोटा थे ना, तो मेरे दादाजी पढ़ते थे। अच्छा, दादाजी पढ़ते, हम लोग छोटा थे सभी बच्चे, तो बिठा देते दादाजी को सुनो कथा। धन्यवाद मैम। आपको पसंद आती है राम कथा, आप बहुत इंटरेस्ट से, बहुत चॉइस से, बहुत अच्छे से आप सुनते हैं। आप वीडियो ऑन करके सुनते हैं। तो क्या होता है ना, वीडियो ऑन करने से तो कांटेक्ट हो सकता है। जैसे हमको अभी वीडियो बंद रहता है ना, हम किसको देख के पढ़े। अभी वीडियो खुला रहता है ना, तो किसी का चेहरा देख के पढ़ने से ना, तो मुझे भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई सुन रहा है। मुझे ऐसा फील होता है हाँ कोई सुन रहा है। अब वीडियो बंद रहता है ना, तो पता नहीं चलता ना कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। हम बोले जा रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो आप वीडियो खोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम, थैंक यू। आप सुनाने वाली के थैंक यू ज्यादा। आप कहाँ से हैं? हम बेंगलोर से हैं मैम। ठंडा नहीं है का? नहीं वहाँ ठंडा ठंडा नहीं नहीं? है। नहीं बेंगलोर में ठंडा, मैं कूलर चला के बैठी हूँ। फैन चल रही है, बाप कूलर चल रही है। रे, ये इतना ठंडा हम लोग तरफ से कुछ करना नहीं। आप कहाँ से हैं मैम? जयपुर से। अच्छा जयपुर राजस्थान से हैं। अच्छा, राजस्थान तो ये जगह है ना, बालू की जगह है ना, तो वहां तो ठंडी नहीं होनी चाहिए। बहुत ठंडी मैम। यहाँ बारिश हाँ। भी, कल बारिश, अब जब फर्स्ट चालू था ना, तो बारिश हो रहा था मेरे के यहाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। ओ अच्छा, बारिश हो रही है वहां। यहाँ तो तो कुछ बारिश, भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं है, बिल्कुल यहाँ ना ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, कुछ भी नहीं। अच्छा बेंगलोर। जगह है आप। अच्छा जगह। आप लोग तो ठंडा इतना लगता है, करना नहीं है। हाँ मैम। हम्म। आप मेरा कल भी है। कल मैं इसी समय 6 से 7 मैं प्रस्तुत होंगी। कल फिर से मैं बाल कांड का राम कथा करूंगी, आप आइएगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप लोग सभी सुने मेरी कथा को, ध्यान में भी जुड़े। आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ मैम। सभी आपका मास्टर। शुक्रिया मैम। सुनाने वाली की शुक्रिया ज्यादा होती है ना, हम सुन रहे हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो अब मैं सेशन को यहीं पर बंद करती हूँ। डिवाइन थैंक यू जी। इवनिंग मास्टर्स। आप सभी को डिवाइन इवनिंग। बाय बाय मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते सभी मास्टर को नमस्ते।